सबसे पहले मैं आज बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती के अवसर पर उन्हें विनम्र अभिवादन करते हुए पूरे देशवासियों को बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज क्या कहना चाहेंगे इस पे, आपके बुलडोजर मामा और बुलडोजर बाबा के बारे में? एक तरीके से ये दो धर्मों के बीच में नफ़रत फैलाने का इनका जो शुरुआत से जो नज़रिया रहा है, उसी को आगे बढ़ाते हुए ये कदम उठाए गए। आप देखिए, एक तरीके से एक प्लान्ड बिहेवियर रहा इस बार की जो रामनवमी पर जो शोभा यात्रा निकली, वो कई जगह पे और स्पेशली जहाँ जो स्टेट्स में बीजेपी का रूल है और ऐसे कुछ और भी घटना हुई है जहाँ पे नॉन बीजेपी रूल्ड जगह है, वहाँ पे भी ये घटनाएं हुई है। वो जो शोभा यात्रा निकाली गई है, उसका रूट जो तय हुआ, वो रूट किसी न किसी मस्जिदों के सामने से होके गुजारना, फिर वहाँ कई वीडियोस अभी आए हुए हैं उसमें कि वहाँ बहुत ज़ोरदार तरीके से डीजे बजाया जाना, बहुत अभद्र भाषा का उपयोग होना, गालियाँ देना, नारे लगाना, गंदे नारे, और वहाँ के लोगों को उकसाना। कई जगह के वीडियोस ऐसे भी आए कि मस्जिदों पे चढ़कर भगवे झंडे फहराए गए। तो ये एक जैसा कोई प्लान्ड और सोचा समझा एक तरीका था, और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि राम के नाम पे ये किया जा रहा है। राम भगवान की जो शोभा यात्रा निकाली गई उसमें ये हुआ, तो ये कितनी शर्म की बात है कि हमारे भगवान की शोभा यात्रा निकालने में हम ऐसे गंदे नारों की और गंदे शब्दों के उपयोग कर रहे हैं हम लोग। तो एक हिंदू होने के वजह से मुझे इस चीज़ के ऊपर शर्म आती है, क्योंकि हमारा जो धर्म है वो बहुत इंक्लूसिव धर्म है। हमारे धर्म में अगर ऐसी कट्टरता या ऐसी नफ़रत है तो वो व्यक्ति हिंदू नहीं हो सकता। वो जब समावेशी होता है तो ही वो हिंदू कहलाया जा सकता है, क्योंकि हम लोग तो सब लोगों को साथ में लेके चलने वाले लोग हैं। वसुधैव कुटुंबकम हमारा मंत्र है। तो सब पूरा जब विश्व हमारा कुटुंब है, तब हम ये किसी एक रिलीजन के खिलाफ ये करना, ये तो बहुत ही गलत है। और उसके उपरांत फिर जब ये कहीं कहीं स्टोन पेंटिंग के इंसिडेंट्स हुए, कहीं तो उकसाया गया, ये खुद ही दिख रहा है कि वो ये जो भीड़ है यात्रा की, यही स्टोन पेंटिंग कर रहा है, और फिर कहीं आग लगाई जा रही है, कहीं कुछ किया जा रहा है। और उसके उपरांत फिर बिना कोई कानून की प्रक्रिया को फॉलो करते हुए, क्योंकि प्रोसीजर है, तो इस देश की जो कानून की प्रक्रिया है उसको नज़रअंदाज करते हुए एक स्टेटमेंट आना पॉलिटिकल लीडर्स के तरफ से कि जहाँ से पत्थर आए उन घरों को पत्थरों में तब्दील कर दिया जाना, ये कितनी बड़ी बात है। और उसके बाद में बिना कोई नोटिस, बिना कोई प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किए एकदम से आप कुछ 16 घर और 29 दुकानें उसमें तोड़ी गई है। और उसमें तो कई लोगों के इंटरव्यूज़ में देख रहा हूँ कि वो प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से बने हुए घर थे और उनको तोड़ा गया है। तो आप किसी को किस तरीके से सजा, यानी जुडिशरी ख़त्म, आप खुद ही जज बन गए और खुद ही आपने सज़ा मुकर्रर करवा दी। कौन व्यक्ति को सज़ा दे रहा है ये भी नहीं मालूम, क्योंकि वो व्यक्ति अगर उसके घर में 10 लोग रहने वाले हैं और आप अगर एक मुस्लिम उसमें पकड़ रहे हो तो आप बाकी 9 को भी बेघर कर दे रहे हो। तो ये जो हुआ, ये तो हमारे पूरे देश के इतिहास
का सबसे काला दिन है। पहले तो मैं आज बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती है, तो उस वजह से मैं पूरे देशवासियों को उस अभिवादन करना चाहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर को अभिवादन करना चाहता हूँ और सबको जयंती की बधाई देना चाहता हूँ कि आप सब जो है ये जो देश अभी चल रहा है, ये बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों का देश नहीं है। उन्होंने जो हमें संविधान दिया और जो हमारी संविधान सभा जो बनाई गई थी, जिसमें पूरे देश के चुने गए प्रतिनिधि थे, वो उन्होंने जो हमें संविधान दिया देश को, जिसकी अध्यक्षता जी जो थी ड्राफ्टिंग कमेटी की, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने की और उन्होंने हमें पूरा कंपाइल करके संविधान ये दिया, उनके मन में ये कभी नहीं हो सकता। ये आज उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, ये जो घटना है वो देख रहे हैं। हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस तरीके का देश बनाने के लिए अपना खून दिया, अपनी जानें दी, वो आज क्या सोच रहे होंगे, वो अगर होते तो क्या सोचते। क्योंकि ये देश के लिए जिन्होंने जाने दिया, उस खुद अपने जान कुर्बान की, खून दिया, वो कभी नहीं ये एक्सेप्ट कर सकते कि इस तरीके से इस देश में दो धर्मों के बीच में लड़ाई कराने की ये स्टेट स्पॉन्सर्ड होगा। क्योंकि ये जो परमिशन दी गई पूरी ये रैलीज की, जो शोभा यात्रा की, वो तो पुलिस के माध्यम से दी गई। फिर ये कंट्रोल क्यों नहीं किया गया? अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते थे तो परमिशन क्यों दी? और जिस तरीके से कई वीडियोस में दिख रहा है कि तलवारें भांजी जा रही है और गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी हम क्या बनाना चाहते हैं हमारे देश के युवाओं को? हम उनको जैसा एक कोई आदमखोर जानवर होता है, जंगली जानवर, वैसे ये एक आदमखोर हमने एक यूथ हमारा तैयार कर रहे हैं क्या?